बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लीगल लीगल्स। आज का हमारा टॉपिक है कि पुलिस की तरफ से एक करैक्टर सर्टिफिकेट जारी किया जाता है, वो किस तरह से लिया जा सकता है और ये करैक्टर सर्टिफिकेट बेसिकली इसका क्या मकसद होता है, ये क्यों लेने की ज़रूरत पड़ती है। पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट बिल्कुल एक वैसा ही करैक्टर सर्टिफिकेट है जैसे करैक्टर सर्टिफिकेट हम अपने एजुकेशनल कैरियर में एक जगह से जब दूसरी जगह, एक इदारे से दूसरे इदारे में शिफ्ट होते हैं या एक जगह से दूसरी जगह प्रमोट होते हैं, तो आपको पिछले इदारे का एक करैक्टर सर्टिफिकेट दरकार होता है जिसके अंदर लिखा होता है कि आपका पिछले इदारे के अंदर जितना टाइम आपने गुजारा वो अच्छा था, आपने कोई किसी किस्म के कोई वाजबात नहीं देने या आपके ख़िलाफ़ कोई किसी किस्म की कोई कार्रवाई ना है। इसी तरह जब आप अपने मुल्क से किसी दूसरे मुल्क में मुलाजमत के लिए या अपने मुल्क से दूसरे मुल्क में शिफ्ट होने के लिए, इमिग्रेशन के लिए आप अप्लाई करते हैं, तो कुछ ममालिक में उनकी एम्बेसी की तरफ से ये भी एक रिक्वायरमेंट होती है बाकी डॉक्यूमेंट्स के साथ कि आप पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट अपना प्रोड्यूस करें। अब पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट नॉर्मली हासिल करने के लिए लोग एजेंट्स के साथ रब्ता करते हैं। जो वो एजेंट्स जो आपकी वीज़ा कंसल्टेंसी फर्म्स होती हैं उनके साथ एसोसिएटेड होते हैं, उनके थ्रू उस हैसल से बचने के लिए कि जी पता नहीं क्या तरीक़ेकार है, कहाँ जाना पड़ेगा, कहाँ से लेना पड़ेगा, तो हम नॉर्मली वो एजेंट से रब्ता करते हैं। जो एजेंट्स को 3-4 हज़ार 5 हज़ार रुपये लेके कि जी आपको जाना नहीं पड़ेगा, आप अपनी तस्वीर दें, आप अपने आईडी कार्ड की कॉपी दें, हम आपको घर बैठे आपका पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर देते हैं। और हम उस आसान मरहले को अडॉप्ट करते हुए वो पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट लेते हैं और जमा करवा देते हैं। लेकिन 90% आप उन पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट्स को जब वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे तो उसका आपको कोई रिकॉर्ड नहीं मिलेगा, क्योंकि एजेंट्स की तरफ से, मेजॉरिटी ऑफ एजेंट्स की तरफ से आपको वो जो एक सर्टिफिकेट फ्राहम किया जाता है वो बोगस होता है। उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता, उसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं, कहीं पे कुछ अप्लाई नहीं किया जाता, क्योंकि अप्लाई करने के लिए आपके या आपके ब्लड रिलेशन की तरफ से जाना बहुत ज़रूरी है। उसके बगैर आपको वो सर्टिफिकेट इशू ही नहीं किया जाता। अब होता ये है कि अगर अल्लाह ना करे उसकी वेरिफिकेशन के प्रोसेस में चली गई एम्बेसी, तो आपके लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है। लेकिन अब इस मुश्किल से बचने के लिए आपको चाहिए कि आप ख़ुद से अप्लाई करें। और ख़ुद से अप्लाई करना चूँकि बहुत आसान है, वो आपको समझा देते हैं। अब आपने सिंपल, अगर आप किसी बड़े शहर में हैं जैसे लाहौर, मुल्तान, कराची, इस तरह के शहरों में पुलिस के खिदमत मरकज़ सेंटर बने हुए हैं, उनको आपने पुलिस खिदमत मरकज़ में जाना है और उस पुलिस खिदमत मरकज़ में आपने अपने कंसर्न डॉक्यूमेंट, जिसके अंदर आपके आईडी कार्ड की कॉपी होगी, आपका आईडी कार्ड ओरिजिनल आपके पास होना चाहिए, आपके पासपोर्ट की कॉपी आपके पास होनी चाहिए और ओरिजिनल साथ होना चाहिए, आपके पास 2 से 3 अदद तस्वीर होनी चाहिए अपनी। उसके साथ आपने एक बयान हल्फी के लिए स्टैम्प पेपर इशू करवा लेना, सिर्फ 50 रुपये का, जिसके ऊपर आपने चाहे अपने हाथ से लिख दें कि जी मेरे ख़िलाफ़ कोई किसी किस्म की कार्रवाई नहीं है, मैं कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, मेरे ख़िलाफ़ कोई किसी किस्म के मुकदमात दर्ज नहीं हुए, इस तरह की चीज़ें लिख के अपने सिग्नेचर करें और वो ओथ कमिश्नर से अटेस्टेड होगा। उसके बाद आपने अपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके वहाँ ही खिदमत मरकज़ में आपको एक फ़ॉर्म इशू किया जाएगा। वो फॉर्म में अपने क्वाइफ दर्ज करके 350 रुपये की फ़ीस देकर आपने वो जमा करवा देनी है। कोई हार्डली 10 से 15 मिनट के वक्फे के बाद जब आपकी बारी आएगी तो आपको किसी एक काउंटर पे बुला के आपसे कुछ जो इंफॉर्मेशन ली जाएगी और उसके बदले कुछ जगहों पे आपने अपना वो थंब इम्प्रेशन देना है। थंब इम्प्रेशन देने के बाद आपको एक तारीख़ दे दी जाएगी और एक टोकन दे दिया जाएगा कि जी फ़लाँ तारीख़ को जो आपने एड्रेस अपने इस एप्लीकेशन के अंदर मेंशन किया है, इस एड्रेस के ऊपर आपके घर कोरियर के थ्रू ये भेज दिया जाएगा। नॉर्मली इसका टाइम 3 वर्किंग डेज़ होते हैं, 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। 1 हफ़्ते का टाइम, मैक्सिमम 1 हफ़्ते के अंदर अंदर आपको आपके घर पे भेज दिया जाएगा। अब जब वो आप प्रोसेस करते हैं, आप चले जाते हैं, उसके बाद आप वो फ़ाइल जाती है डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिस में। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिस से आपके एड्रेस को देख के जो आपको कंसर्न्ड थाना, जिस जुरिस्डिक्शन के अंदर आप रहते होंगे, उसके कंसर्न्ड पुलिस स्टेशन को वो फ़ाइल भेजी जाएगी। पुलिस कंसर्न जो होगी वो अपने, उनके पास एक नॉर्मली हर पुलिस स्टेशन के अंदर कुछ रजिस्टर्स होते हैं जिसके अंदर उन्होंने हर चीज़ का इंदराज किया होता है। उसमें एक रजिस्टर जो होता है ना, वो उन लोगों का होता है, हिस्ट्री शीटर्स का, जो उस पुलिस थाने के अंदर जितनी FIRs, जितने मुकदमात दर्ज हुए हैं, उनकी डिटेल होती है।
उसमें पुलिस चेक करेगी आपके कवायद तो नहीं है, आपके ख़िलाफ़ कोई पर्चा तो नहीं है, आप किसी पर्चे में इश्तिहारी तो नहीं है, आपके ख़िलाफ़ कोई किसी किस्म की ऐसी कार्रवाई तो नहीं है कि आपको कहीं रोका गया है कहीं बाहर जाने से, या कोई इस तरह की इन्फॉर्मेशन तो नहीं है उनके पास। सिंपली वो उस इन्फॉर्मेशन को देखेंगे और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो आपकी वो सारी डिटेल उसके अंदर लिखी होगी आपकी एप्लीकेशन के अंदर, जिसमें आपका फ़ोन नंबर भी होगा। तो सिंपली वो आपसे रब्ता करके भी आपसे पूछ के वो अपनी वेरिफिकेशन लिख देंगे कि जी इस बंदे के ख़िलाफ़ हमारे पास कोई मुकदमा दर्ज नहीं है, इस बंदे के ख़िलाफ़ हमारे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि इसको रोका जाए, और वो वापस भेज देते हैं। और उसके कुछ 1 या 2 दिन के बाद आपको आपके घर एक करैक्टर सर्टिफिकेट, जो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस तरह का एक करैक्टर सर्टिफिकेट आपको फ्राहम कर दिया जाता है, और वो आप अपनी कंसर्न एम्बेसी के अंदर जाके सबमिट करके अपना प्रोसेस कर सकते हैं। अब इस सारी चीज़ में आपने ये याद रखना है कि ये इंतहाई आसान प्रोसीजर है, लेकिन अगर आप इस इंतहाई आसान को छोड़कर एजेंट्स के चक्कर में पड़ेंगे तो उसके लिए आपके लिए बहुत मुश्किल हो सकती है।